दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि डीआरडीओ बना रहा है। इस XRSAM की खूबी ये है कि ये 350 किलोमीटर दूर से ही किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकती है और 250 किलोमीटर दूर से ही किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या मैन्यूवरिंग टारगेट जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट को भी एंगेज कर सकती है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारा देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में पहली बार डीआरडीओ के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिवील किया गया था। इसके बारे में तब ऐसी जानकारी दी गई थी कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ के मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम MSS सिस्टम का ही एक हिस्सा होगा, जिसमें डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जाने वाले MRSAM, QRSAM और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आ जाने के बाद हमारे देश का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उनके डेविड स्लिंग सिस्टम के साथ एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें हर एक तरह के टारगेट के लिए और हर अलग रेंज के ऊपर टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे ही हमारा भी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, QRSAM सिस्टम है, MRSAM सिस्टम है और इसके साथ ही अभी XRSAM सिस्टम के आ जाने के साथ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आ जाने के साथ हमारा सिस्टम पूरी तरह एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। तो इन सभी सिस्टम के मिल जाने के साथ हमारे देश को एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हैदराबाद बेस्ड डिफेंस सर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी DRDL बना रही है, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी मिसाइल सिस्टम बनाएंगे जो कि इंडिया की आर्म फोर्सेज इस्तेमाल करेंगी। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंडियन एयर फोर्स के लिए बनाया जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक इंडियन एयर फोर्स ने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन डीआरडीओ ने ऑफर की है उससे एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि एयरक्राफ्ट्स, सी स्किमिंग, एंटी शिप मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनके टर्मिनल स्टेज में ही इंटरसेप्ट कर पाएगा। डीआरडीओ ने बताया है कि जो XRSAM सिस्टम होगा उसमें 350 किलोमीटर की रेंज तक बॉम्बर्स और एवॉक्स और मिड एयर रिफ्यूलर जैसे बड़े और स्लो मूविंग टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी होगी। और इसके साथ ही ये 250 किलोमीटर की रेंज के ऊपर मैन्यूवरिंग टारगेट्स जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट के साइज के टारगेट को एंगेज कर पाएगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 48 N6E3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसी ही एक मिसाइल का इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही डीआरडीओ का यह भी कहना है कि XRSAM एयर मिसाइल वेपन सिस्टम स्टेल्थ फाइटर्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनके टर्मिनल स्टेज में ही एंगेज कर पाएगा। स्टेल्थ फाइटर जेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है। ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले रडार्स का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर पाएगा। इसके साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि चाइना शायद पाकिस्तान को भी ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स दे सकता है, जिससे हमारे लिए एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने की और एंगेज करने की कैपेबिलिटी है। इन सभी फीचर्स के साथ ये नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टक्कर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। और इसके साथ ही ये इजराइल के डेविड स्लिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कंपैरेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। XRSAM एयर मिसाइल वेपन सिस्टम एक कैनिस्टर बेस्ड ट्रांसपोर्टेबल ट्रक बेस्ड लॉन्चर सिस्टम होगा, यानी कि एक ट्रक के ऊपर इसका लॉन्चर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके साथ ही डीआरडीओ बहुत जल्द इस नई मिसाइल के ट्रायल्स को शुरू करने वाला है। 2019 में ऐसी खबर थी कि अगले 3 सालों में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन एक और खबर के मुताबिक ऐसी जानकारी थी कि 2020 में ही इसके डेवलपमेंटल और इंजीनियरिंग ट्रायल्स शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि शायद चल भी रहे हों। जैसे कि कोरोना वायरस यानी कि चाइनीज़ वायरस आया था, तो उसके कारण हमारे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स डिले हुए थे। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी कुछ देरी आई हो, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी स्पीड के साथ डेवलप किया जा रहा है और अगले कुछ सालों में ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा। इसके साथ ही इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था
कि एक्सर सैम में जो मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी वो बराक 8 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल जैसी ही है। जब दोनों सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल्स की फ़ोटो सामने आई तो डिफेंस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसी बातें करने लगे कि ये इजरायली मिसाइल की ही एक कॉपी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या सच में ये मिसाइल उसकी ही कॉपी है। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर वाली मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक एडिशनल बूस्टर लगाया गया है जिससे उसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी मिसाइल इजरायली मिसाइल की कॉपी है तो हमारी मिसाइल उससे ज़्यादा रेंज वाली क्यों है। हमारी मिसाइल की क्लेम्ड रेंज 350 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक है, लेकिन वहीं बराक 8 की मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंटल साइकिल और कॉस्ट को बचाने के लिए डीआरडीओ ने MR-SAM या लॉन्ग रेंज सैम की एयर फ्रेम का ही इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। भारत ने और इजराइल ने दोनों ने मिलकर MR-SAM को डेवलप किया है, जिसे कि बराक 8 सिस्टम में लगाया गया है, जिससे कि बराक 8 सिस्टम भी कहा जाता है। हमारी नेवी ने 70 किलोमीटर की रेंज वाली MR-SAM को इंडक्ट किया है। लेकिन जो बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे कि इजरायली आर्म्ड फोर्सेस ने इंडक्ट किया है उसमें कोई भी इंडियन डेवलप्ड सिस्टम नहीं लगा हुआ है, जैसे कि उसमें ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर भी इजरायली है और उसमें इंडियन नेविगेशन और दूसरे सिस्टम भी नहीं लगे हुए हैं। देखने में एक्सर सैम और बराक 8 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल दोनों सेम लगते हैं, लेकिन इन दोनों मिसाइल्स के जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो बिल्कुल अलग है। इसमें जो ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर होगी और एडिशनल बूस्टर होगा और नेविगेशन और वारहेड होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि हमने पहले ही MR-SAM सिस्टम को इंडक्ट कर लिया है, जिसमें इंटीग्रेटेड फेस्ड एरे रडार्स लगे हुए हैं, जैसे कि मल्टी मिशन रडार, मोबाइल टैक्टिकल रडार और मीडियम रेंज FU रडार। तो ऐसे ही हमारे एक्सर सिस्टम में भी ऐसे ही रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और ये इंटीग्रेटेड फेस्ड एरे रडार के साथ मिलकर काम कर पाएगा। जो रडार सिस्टम MR-SAM के लिए पहले ही डेवलप किए जा चुके हैं उन्हीं रडार्स का ये सिस्टम भी इस्तेमाल करेगा। हमारी जो एक्सर-SAM मिसाइल होगी उसमें डीआरडीओ ने एक बड़े एयर फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जिसमें ये ज़्यादा एडिशनल इंटरनल फ्यूल को कैरी कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें अपडेटेड नेविगेशन और कमांड गाइडेंस सिस्टम होगा, जिससे ये मिसाइल अपने रडार सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन को बनाए रख सकेगी। और इसके साथ ही इसमें एक बेटर डाटा लिंक इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरी मिसाइल्स के साथ मिलकर काम कर सकेगा। इस सिस्टम के आ जाने के बाद जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MR-SAM सिस्टम के बीच जो एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक गैप रह जाता है उसको ये सिस्टम फिल करेगा। ये 250 किलोमीटर की रेंज से लेकर 350 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर पाएगा। इसके साथ ही ये क्रूज मिसाइल को हिट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। ये उन्हें इंटरसेप्ट भी कर पाएगा, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो बहुत नीचे उड़ती हैं, जिसके कारण उन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखेगा। तो ये हमारे इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और ऐसा हो सकता है कि इसका नया डेवलपमेंटल ट्रायल इस साल में या अगले साल तक हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।